इसी को कैरी कर रहा हूं आगे मैं, इसी क्वेश्चंस को हमने अडम्पटन लॉज किए, आइडेंटिटीज किए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स एंड इनवोल्यूशन लॉ। चाचा जी सब ढूंढने के लिए बाहर निकलते थे, तब देखो टेलीफोन कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और जब ये लोग ढूंढ के सब लोग घर वापस आ जाते तब देखो टेलीफोन कैसा पड़ा हुआ है। अभी देखो जब इन सब वेरिफिकेशन का प्रोसेस है बहुत इजी, बहुत आसान। ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं बी एंड सी का इंटरसेक्शन करूंगा। बी एंड सी का मैं लिख लेता हूं यहां पे। ए में क्या है 1 2 यूनियन विद, बी में क्या है 2 4 इंटरसेक्शन विद 3 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2 4 3 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 यहां पे 5 रहेगा। क्या रहेगा 5। अब अगर एक सेट ये है, इसका यूनियन 5 के साथ हो रहा है, ये देखिए एक सेट ए है, इसका यूनियन 5 के साथ हो रहा है, तो आंसर ए आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई। अब मैं राइट हैंड साइड करने जा रहा हूं डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ए एंड बी का यूनियन ध्यान से देखिए बेटे, 1 2 यूनियन विद 2 4 1 2 2 4 इकट्ठा करके 1 2 4 लिख लिया। अब मैं ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन सी निकालूंगा। ए है 1 2 यूनियन विद सी, सी है 3 5। हम देखते हैं 1 2 3 5 यूनियन में क्या आ गया 1 2 3 5, ये आ गया 1 2 3 5। अब मैंने क्या करना है, यहां देखिए दोनों का इंटरसेक्शन करना है। दोनों में कॉमन क्या है मेरे को वो देखना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, यानी कि 1 2 4 इंटरसेक्शन विद 1 2 3 5। तो इंटरसेक्शन में मेरे पास 1 2 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो ये इसकी वैल्यू 1 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी 1 2 आ रही है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं A union B intersection C, it is A union B intersection with A union C। तो आपको यहाँ hence the result नहीं लिखना, आपको यहाँ hence verified, hence verified, because this is a verification process on algebra of operations of sets। आगे चलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करते हैं अभी हम। डी मॉर्गन्स लॉ मैं कर रहा हूं इसी को, ए यूनियन बी होल डैश, इट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बड़े आराम से ध्यान से समझ के कीजिए। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए यूनियन बी 1 2 यूनियन विद 2 4, इट इज 1 2 4 डन। 1 2 4 आ गया। इसका डैश लेना है, इसका डैश मतलब अब यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका डैश का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी जो भी कुछ यूनिवर्सल सेट में है वो लिख दो। 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 लिखना पड़ेगा, 4 छोड़ दिया, 5 6 7। दिस इज ए यूनियन बी होल डैश। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। Now go for the right hand side। यहाँ पे क्या है a डैश। सबसे पहले मैं a डैश निकालूंगा, पहले टुकड़े सॉल्व करो उसको जो जो उसमें चाहिए। a डैश का मतलब है a को छोड़ के बाकी सारा, 1 2 छोड़ दो, बाकी 3 4 5 6 7।
ए को छोड़ के बाकी सारा विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, ये ध्यान रखना है। अब बी का डैश निकालना है, बी को छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 1 आ गया, 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, 4 छोड़ दिया, 5 6 7। अब मेरा ए डैश एंड बी डैश आ चुका है, मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों में कॉमन क्या है? 3 है कॉमन, बिल्कुल है, 4 नहीं है, 5 यस है, 6 भी है, 7 भी है। इसका मतलब यहां भी हमें क्लियर हो गया। If we mark this as an equation number 2, now from 1 and 2, A union B whole dash, it is A dash intersection B dash. So hence verify. अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कैसे गिवन हो, आपको ये क्वेश्चन गिवन हो सकता है और नीचे लिखा हो सकता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर में है, आप दोनों प्रूव कर दो, आप ये भी प्रूव कर दो, आप जो हमने 2 लॉज किए हैं डी मॉर्गन्स के, जिसमें हमने पहले इंटरसेक्शन भी लिया है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इट इज ए डैश यूनियन बी डैश, आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर में आता तो आप एक प्रॉपर्टी ही सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तीसरा इनवॉल्यूशन लॉ क्या था? ये ए डैश का होल डैश इट इज ए, ये हमें प्रूव करना है, बड़े आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं ए डैश निकालता हूं या ए लिख लेता हूं, मैं ए में है 1 2, अब ए डैश में 1 2 के अलावा जो है वो सारा लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया 3 4 5 6 7। हाँ जी, यहाँ तक 3 4 5 6 7 आ गया। अब मैंने इसका डैश लेना है, ए डैश का होल डैश विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं। अब इसको छोड़ के बाकी जो भी कुछ यूनिवर्सल सेट में पड़ा है, इसको छोड़ के वो लिख दो, इसको छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, बाकी क्या बच गया 1 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू ए। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम रूटीन में, आपको जो क्वेश्चन आना है वो कुछ इस टाइप का आएगा, ताकि आपके पास कुछ सेट्स गिवन होंगे, आपको कहा जा सकता है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, वेरीफाई इन्वॉल्यूशन लॉ। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी गिवन हो कि यू हैव टू वेरीफाई दिस और यू हैव टू वेरीफाई दिस, बट लॉ इसलिए करने जरूरी होते हैं, लॉ को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि उसकी प्रॉपर्टी आपको याद रहे। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ही भूल गए डी मॉर्गन्स लॉ की, अगर वहां पे आ जाए वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, इफ यू पीपल डू नॉट नो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ, हाँ जी किया तो हुआ है पर क्या था पता नहीं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आप स्किप कर जाएंगे। तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो इसको आगे कैरी करते हैं। अभी और क्वेश्चंस करने जा रहा हूं मैं, और कुछ करवाते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप ये देखेंगे कि जो इनके प्रूफ थे, इन लॉज के जो प्रूफ थे वो सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर बेस्ड थे, पर इनकी जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये किसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह के ऊपर बेस्ड है। इसका आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम भी बना के देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस के आगे वेन डायग्राम बनाते हैं, वो देखने में थोड़ा सा आपको और कंफर्टेबल लगेगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? प्लीज एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। Let A is 1 2 4 5, B is 2 3 5 6, C is 4 5 6 7. Verify the following. सबसे पहला A union B union C, it is equal to A union B union C. A इंटरसेक्शन भी, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको प्रॉपर्टी गिवन होगी A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन विद A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, it is A intersection B यूनियन विद A इंटरसेक्शन C। लीजिए ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं।
ये एक्चुअल में ये देखिए, ये दो ऊपर एसोसिएटिव लॉज है और ये नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, और क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई सबको आप वेरीफाई करें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वेरिफिकेशन वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की है। वेरिफिकेशन में वेरीफाई होएगा। अगर उन्होंने कहा वेरीफाई द फॉलोइंग, हाँ, अगर यहाँ हो चेक द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट, उस केस में हम देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो। डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, आपको सारी प्रॉपर्टीज करवाई जा चुकी हैं, इसलिए मेरे ख्याल में याद रखना इजी हो सकता है। तो हम इसको क्या ही कर रहे हैं, अभी आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब ये अपन ध्यान से यहीं से करेंगे, आराम से देखिए। मेरे को पहले ए यूनियन बी चाहिए, जो जो चाहिए पहले टुकड़े टुकड़े हम सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 डन, 5 डन, 6। देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ए यूनियन बी आ गया। इसके साथ मैं यूनियन विद सी करता हूं, ए यूनियन बी यूनियन विद सी। सी में क्या है 4 5 6, यहां भी है 4 5 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए यूनियन बी का मैं यूनियन करूंगा सी के साथ, तो रेपिटेशन तो मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज ऑफ अ सेट। इसका ध्यान से देखिए, मैं अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसको लिख लो, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन विद सी। सी में है 4 5 6 7, 4 5 6 7। इससे गलती के चांसेस और कम हो जाएंगे। जब हम लिख लेते हैं तो हम स्किप नहीं करेंगे कुछ। और देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 आ गया, 7 एक्स्ट्रा पड़ा है, 7 हमने ले लिया। ये हमारा पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले बी यूनियन सी करूंगा। बी यूनियन सी क्या है 2 3 5 6, ध्यान से देखिए 2 3 5 6। अब 4 लिख लिया, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 डन। अब मैं इसका ए के साथ ए यूनियन विद बी यूनियन सी, यहां गलती हो जाती है अगर मैं सेट नहीं लिखूंगा। 1 2 4 5 लिख लिया, यूनियन विद ये जो ऊपर वाला ये सारा लिखता हूं मैं 2 3 4 5 6 7, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा है ताकि मेरे को ऑर्डर सेम लगे। अब मैं 1 2 इधर क्या आएगा देखिए, 3 आ गया डन, 4 आ गया डन, 5 आ गया डन, 6 आ गया डन, 7 आ गया। गुड, ये हमारा राइट हैंड साइड। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट हैंड साइड है। 1 2 3 4 5 6 7, ये राइट हैंड साइड है। इसमें भी एलिमेंट्स और इसमें सेम एलिमेंट्स आ गए, तो इसका मतलब फ्रॉम हम यहां लिखेंगे फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है, इट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हैंस वेरीफाइड। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये किसी को समझ नहीं आया होगा। मेरे ख्याल में सब क्लियर है। आगे चल रहे हैं फिर हम। ये सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये आप ट्राई करेंगे। मैं थर्ड करवा रहा हूं अभी, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ मैं बी लिख लेता हूं 2 3 5 6, इंटरसेक्शन विद सी लिखता हूं 4 5 6 7। दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है। कॉमन 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 5 है यस 5 है, 6 है यस 6 भी है। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो गए बी एंड सी के 5 एंड 6। अब मैं ए का इसके साथ यूनियन करूंगा। देखिए ए में लिख रहा हूं 1, तो आपने जल्दी नहीं करनी, इसमें जल्दी करोगे पक्का गलती होगी, क्योंकि एक ना एक एलिमेंट भी अगर मिस हो गया
तो आपको वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कहाँ आपने गलती की है। तो आप सारे लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी आ गया 5, 6। यूनियन कर रहा हूं मैं, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लूंगा। तो मैंने लिया 1, 2, 4, 5, 6। ये मेरा फर्स्ट, यानी कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैं थर्ड का राइट हैंड साइड करने जा रहा हूं। राइट हैंड साइड में मेरे को ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन सी चाहिए। तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूं। मैं लिखूंगा 1, 2, 4, 5 यूनियन विद बी क्या है 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 दोनों का यूनियन 1, 2, 3 है डन, 4 है डन, 5 है डन, 6 है डन। ऑर्डर लिख लिया सेम ताकि मिस ना हो कुछ। अच्छा, उसके बाद मैंने ए यूनियन बी कर लिया है, मैं अब ए यूनियन सी करने जा रहा हूं। ए यूनियन सी, ए में है 1, 2, 4, 5 यूनियन सी में क्या है 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7। अब मैं दोनों का यूनियन कर रहा हूं, तो यूनियन में क्या होगा 1, 2, 3 नहीं है, 4 है, बिल्कुल है, 5 है, 6 है, 7 है। लो जी, सारा यूनियन आ गया। राइट हैंड साइड में एक्चुअल में क्या था ये देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। तो मैं पहले लिखूंगा ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन विद 1, 2, 4, 5, 6, 7। आप ये सोचते होंगे कि सर ये बार बार लिखना इससे टाइम वेस्ट होता है। नहीं बेटे, इससे नंबर मिलेंगे। ये नंबरों की गेम है, ध्यान रखिएगा। आप करने को तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन एलिमेंट देख के यहाँ लिख सकते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। सब्जेक्टिव में भी ये गड़बड़ देगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखते हो एक भी एलिमेंट रह गया तो फंस जाओगे। ऑब्जेक्टिव में भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखने का अभी अभी आपने कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने। अभी आप पहले चलना सीख रहे हैं। जब तक आप अच्छे से चलना नहीं सीखेंगे तब तक दौड़ना नहीं सीख पाएंगे। तो दौड़ना चाहते हो तो पहले पकड़ बनाओ सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर अगर पकड़ बनेगी तब आप दौड़ पाओगे, तब आप इस रेस को जीत पाओगे। तो इसमें कोई जल्दी नहीं है हमें। 1, 2, 3, 4 इनका इंटरसेक्शन 1 कॉमन है, बिल्कुल लिख लिया। 2 आ गया, लिख लिया। 3 कॉमन नहीं है, नहीं लिखा। 4 है डन, 5 है डन, 6 है डन, 1, 2, 4, 5, 6, 7 नहीं है डन। लो जी, काम खत्म। उधर क्या था 1, 2, 4, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6 मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली लिख लेंगे। यही जो हमें गिवन है, ये लास्ट में लिखनी बहुत जरूरी होती है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। मैं अपनी इंडेक्स फिंगर क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों मैंने उंगली रखी हुई है, तो देखने से कई बार ऐसा होता है बच्चा देख रहा होता है, ह्यूमन आई है, यहाँ के बजाय आप इसका ये लिख लोगे, इसका ये लिख लोगे, तो इट्स बेटर कि आप उसको मार्क करके रखें, इससे भी गलती नहीं होगी। हेंस वेरीफाइड। तो ऐसे करके आपने ये करने हैं लॉस। ये वाला भी आप ट्राई करेंगे, द सेकंड वन। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने सारा रिवाइज करना है। आप लोगों ने, आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों ने अभी तक का जितना काम कर चुके हैं आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करें, प्रॉपरली नोट डाउन करें। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। It's 9815802036। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।